हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले बिहार राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम बिहार राज्य व्यवस्था पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रामीणी कहा जाता था। प्राचीन काल में जो है ग्राम के जो मुखिया अभी वर्तमान समय में जो होते हैं, इस समय में प्राचीन काल में ग्रामीणी कहा जाता था। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से संभव है, यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कथन जो महात्मा गांधी का है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को कब स्वीकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी 1958 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया 73वां संविधान संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को जो है ये प्रभावी हुआ है। इसलिए पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 243 के ए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 243 के बी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों की शक्तियों संबंधी संविधान में अनुच्छेद हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जी में ये वर्णन है जो पंचायत के शक्तियों के संबंधी अनुच्छेद जो वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2001 से हमारे बिहार में ये पंचायत त्रिस्तरीय जो है पंचायती कार्य करना स्टार्ट किया है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायतों कितने हैं? दोस्तों, ये प्रश्न 2021 के मतलब डेटा पुराना है। इस सब को आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नेट पर सर्च करके ये अवश्य जाए, क्योंकि डेटा ये चेंज हो जाता है, क्योंकि पंचायत ग्रामों की संख्या जो बढ़ सकता है ये। तो इसके हिसाब से उसका तो उत्तर हो जाएगा ये 8471। लेकिन बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 534 दोस्तों। और हमारे बिहार में जो प्रखंडों की संख्या भी 534 है, इसको भी आप याद रखें। इसी में देखिए बिहार में कितने जिला परिषद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 38 दोस्तों। हमारे बिहार में कुल 38 जिला हैं और जिला परिषदों की संख्या भी 38 हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा है क्या अस्थाई होगा या अस्थाई होगा या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियों होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50%। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार की वित्त व्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपके पास कौन पब्लिकेशन का बुक है तो ये अनुच्छेद सब का आप पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद सब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 202 में वर्णन ये किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त की सारी रकम को किस निधि में रखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संचित निधि में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधान सभा में प्रस्तुत करना होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 202। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 266 के 2। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, समग्र संसाधन अंतराल व्यक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान किस राज्य की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार का। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर राजस्व भी, गैर कर राजस्व भी, केंद्रीय अनुदान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार सरकार के ऋणों के मूलधन की अदायगी होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजी लेखों से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जब सरकार की आय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घाटा मतलब हीनार्थ प्रबंधन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को कितने भागों में दिखाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 3 भागों में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, समेकित कोष कहलाती हैं? इसका उत्तर जो हो जाएगा सभी प्रकार के राजस्व, लिए गए ऋण, ऋणों की वसूली, उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बजट से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बजट क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बजट जो है सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण है। इसी में देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 270 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये संचित निधि भी किया गया है, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बजट के विभाजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये राजस्व खाता और पूंजीगत खाता, उपरोक्त मतलब ए और बी दोनों, उसका उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के व्यय को विभाजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, योजना व्यय एवं
गैर योजना व्यय, विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है करों के प्रकार हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुपातित, प्रगतिशील कर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी एवं अधोगामी कर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बजट के प्रकार होते हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा संतुलित बजट, अधिकेय बजट, घाटे का बजट, उपरोक्त सभी। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है केंद्र से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा को, केंद्र से सकल ऋण को, केंद्रीय सहायता अनुदान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिक्री व्यय आदि पर कर का। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008 से 9 से सकल राजकोष से घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA में निर्धारित किया था, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275 के तहत। दोस्तों आज मेरा जो है यहीं पर बिहार अर्थव्यवस्था का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।